जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बच्चों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है और एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मुश्तमिल है, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। यानी मीथेन की क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो बेटा ये है। हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिशन। ये तो खैर मामूली सी बात है बच्चों। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिशन की एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। होमोलाइटिक फिशन ऐसे क्लेवेज को कहते हैं, ऐसे ब्रेकेज को कहते हैं जिसमें बॉन्ड क्लीवेज टेक प्लेस इवनली। यानी बॉन्ड इवनली टूटता है विद ईच एटम रिसीविंग वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड। यानी जो जिसका इलेक्ट्रॉन होता है वो रिसीव कर लेता है। ठीक है। हेट्रोलाइटिक फिशन ऐसे फिशन को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, एटम अपना इलेक्ट्रॉन तो रिसीव करता ही करता है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी रिसीव कर लेता है। यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक एटम रिसीव करता है और दूसरा नहीं। तो इन हेट्रोलाइटिक फिशन द क्लीवेज इज अनइवन विद वन एटम रिसीविंग बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड एंड अदर एटम रिसीविंग नन। यानी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम लेकर नेगेटिव हो जाता है और दूसरा पॉजिटिव। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर एक एटम नेगेटिव हो जाता है और दूसरा पॉजिटिव। यानी पूरा पेयर एक ही एटम रिसीव कर लेता है। ये तो मामूली सी बात थी। अब चलते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। और बच्चों वो ये है, गिव मैकेनिज्म ऑफ free radical reaction between methane and chlorine in the presence of sunlight। सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है बच्चों, हेलोजिनेशन करनी है किसकी? मीथेन की। और आप सारे बच्चे ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दिस इज मीथेन। और ये भी जानते होंगे कि ये पैराफीन है, पैराफीन। बच्चों पैराफीन उनको कहते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो पूरी की पूरी अल्केन फैमिली पैराफीन है। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ये हैलोजन से रिएक्ट कर लेते हैं। और हैलोजन भी स्पेशली क्लोरीन। और एडिशन तो हो नहीं सकता क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन होता है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि सिंस मीथेन इज अ पैराफीन, पैराफीन मतलब लेस रिएक्टिव, therefore it does not react with any other compound, but in the presence of sunlight it react with halogen, especially chlorine, to form substitution product. This reaction is called halogenation यानी क्लोरीनेशन। बच्चों गौर करें तो ये मीथेन है और ये क्लोरीन। मीथेन का क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में यानी फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। एक हाइड्रोजन मीथेन में से टूटकर बाहर निकला और क्लोरीन उसकी जगह तब्दील हो गया, यानी रिप्लेस हो गया। ये बन गया क्लोरोमीथेन। मगर क्लोरोमीथेन का क्लोरीन से अगेन रिएक्शन सनलाइट यानी फोटोन की प्रेजेंस में हुआ। एक और हाइड्रोजन आउट हो गया, एक और हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और एक और क्लोरीन ने उसको रिप्लेस कर दिया। ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन। बच्चों रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ।
डाइक्लोरोमीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, एक और हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और एक और क्लोरीन आ गया, ये बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म। और बच्चों क्लोरोफॉर्म का सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से अगेन रिएक्शन हुआ और एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बाय क्लोरीन, और ये बन गया टेट्रा क्लोरोमीथेन यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए बताया है, तो इसको रटने की तैयार करने की नीड नहीं है। असल जो नीड है वो बच्चों इसकी है। ठीक है, मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, और आप जानते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में होने की वजह से इसको कहते हैं फोटोकेमिकल फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। इसके बच्चों तीन स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, और ये देखिए ये आपके सामने मीथेन, और बच्चों ये रहा क्लोरीन। आप अगर गौर करें तो क्लोरीन क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन में भी सारे सिंगल बॉन्ड हैं, मगर कार्बन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है ये बेटा पार्शली पोलर है, और ये टोटली नॉन पोलर। तो सनलाइट जब प्रोवाइड करेंगे तो फोटॉन इस बॉन्ड से भी टकराएंगे, फोटॉन इस बॉन्ड से भी टकराएंगे, लेकिन क्लेवेज जो होगी वो बच्चों किलो सॉरी सॉरी बच्चों क्लेवेज जो होगी वो क्लोरीन क्लोरीन की होगी। इसीलिए कहते हैं द रिएक्शन स्टार्ट बाय photochemical dissociation of chlorine molecule into chlorine free radical, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल टूट जाता है क्लोरीन के एटम्स में, और क्लोरीन के एटम्स को कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल बच्चों वो होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज जितने भी होते हैं वो फ्री रेडिकल कहलाते हैं। तो क्लोरीन का अच्छा खासा बॉन्ड बना हुआ था, सनलाइट ने क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़कर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्लोरीन के फ्री रेडिकल में ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब पता है क्या होगा, रिएक्शन में प्रोपगेशन स्टार्ट होगी, और क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन मॉलिक्यूल पर, और मीथेन मॉलिक्यूल पर जब अटैक करेगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल कर, ये देखिए ये बच्चों मीथेन क्लोरीन फ्री रेडिकल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सनलाइट की सपोर्ट से मीथेन में से हाइड्रोजन को निकालेगा, और हाइड्रोजन को निकालकर बच्चों ये देखिए ये अपने साथ ही ले गया, और बाकी बचा CH3। ये होमोलाइटिक फिशन हुई है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया है कार्बन का नहीं, तो इसका मतलब ये एक मर्तबा फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशी है, इसको कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक हो गया बच्चों, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल पर, और क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन एटम निकालकर अपने ऑड इलेक्ट्रॉन को इवन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेगा। ये देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल ने सनलाइट की मदद से क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन निकालकर अपना काम पूरा कर लिया, क्लोरोमीथेन बन गया। मगर मगर क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा बन गया। अब बच्चों बताओ क्या होगा, अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा वही काम करेगा, यानी
क्लोरोमीथेन पर अटैक करेगा और सनलाइट की मदद से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगा। और जब क्लोरोमीथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो ये होमोलाइटिक फिशन है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, कार्बन का नहीं। तो एक मर्तबा फिर क्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या होगा? ये क्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल फिर दोबारा क्लोरीन से बदला लेगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल में से सनलाइट की प्रेजेंस में एक क्लोरीन निकालकर अपनी कमी को पूरा कर लेगा, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशी से इवन इलेक्ट्रॉन स्पेशी बन जाएगा। लेकिन क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर बेचारा फ्री हो गया। अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल डाइक्लोरोमीथेन पर अटैक करेगा और सनलाइट की मदद से एक और हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा और डाइक्लोरोमीथेन फिर फ्री रेडिकल में तब्दील हो गया, क्योंकि ये होमोलाइटिक फिशन हुई है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, कार्बन का नहीं। ये बन गया डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल। और डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल फिर सनलाइट की प्रेजेंस में अपना बदला लेगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन को निकालकर अपने ऑड इलेक्ट्रॉन को इविन कर लेगा, यानी क्लोरोफॉर्म बन गया। मगर क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर बच गया। फिर बचने वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरोफॉर्म पर अटैक करेगा, सनलाइट की मदद से हाइड्रोजन को निकाल देगा। एक मर्तबा फिर होमोलाइटिक फिशन हुई और ट्राइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल बन गया। ये ट्राइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल दोबारा सनलाइट की मदद से क्लोरीन मॉलिक्यूल में से क्लोरीन को निकालकर अपने ऑड इलेक्ट्रॉन को इवन में कन्वर्ट कर लेगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर फ्री रह गया। ठीक है। मगर बेटा इस मैकेनिज्म को याद रखिएगा, आपने एग्जाम में इस मैकेनिज्म को ऐसे नहीं लिखना। क्यों भाई? इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई बेटा ये है कि एक ही काम चार मर्तबा कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। अब मुनासिब क्या है? मुनासिब बच्चों ये है, ये देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन इन मीथेन इज अ फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। क्योंकि इनिशिएशन भी चेन में होती है, इसलिए चेन इनिशिएशन रिएक्शन स्टार्ट होता है बाय फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल into chlorine free radical, that is odd electron species, because chlorine chlorine bond is weaker than carbon hydrogen bond। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड चूंकि वीकर है, इसलिए पहले ब्रेक होगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनने के बाद चेन प्रोपगेशन शुरू होगी। और चेन प्रोपगेशन में क्लोरीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन मॉलिक्यूल पर और मीथेन मॉलिक्यूल की होमोलाइटिक फिशन के नतीजे में एक हाइड्रोजन लेकर एलिमिनेट कर देगा उसको और बाकी बचेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा? मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल में से, बच्चों क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन को निकालेगा और अपने ऑड इलेक्ट्रॉन को इविन कर लेगा, यानी क्लोरोमीथेन बन जाएगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा बच गया। अब बच्चों इस काम को बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, मैं आपको दिखा भी चुका हूं कि ये काम बार बार होगा, लेकिन बार बार करने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये एक आधी लाइन लिखनी है। दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसकी बात हो रही है बेटा। दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल रिपीट सेम सीक्वेंस। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसी सीक्वेंस को रिपीट करेगा। बस यहां पर बात पूरी हो गई। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को कहीं पर रोकना चाहते हैं तो बच्चों रोकने का तरीका बहुत आसान है।
सनलाइट स्टॉप कर दीजिए, रिएक्शन खुद ही स्टॉप हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सपोज करें मैंने सनलाइट यहीं पर रोक दी, अब लाखों करोड़ों मिथाइल फ्री रेडिकल मौजूद हैं, लाखों करोड़ों क्लोरीन फ्री रेडिकल मौजूद हैं। सनलाइट स्टॉप हो गई तो प्रोपगेशन स्टॉप हो जाएगी, और प्रोपगेशन अगर स्टॉप हो गई तो फिर रिएक्शन टर्मिनेट हो गया। इसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन। इसमें पता है क्या होता है? दिस रिएक्शन इज टर्मिनेटेड ओनली इफ एनी टू फ्री रेडिकल रिएक्ट विद ईच अदर। सनलाइट जब स्टॉप होती है तो कोई से भी दो रेडिकल, क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, प्रोपगेशन टर्मिनेट हो गई। मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ ज्वाइन होकर क्लोरोमीथेन बन गया और प्रोपगेशन स्टॉप हो गई। मिथाइल फ्री रेडिकल से मिलकर इथेन बन गया और प्रोपगेशन स्टॉप हो गई। ठीक है बच्चों, ये एक इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। डिफाइन होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिशन, गिव मैकेनिज्म ऑफ free radical reaction between methane and chlorine in the presence of sunlight। आप इस मैकेनिज्म को लाजमी तैयार कर लीजिएगा। आपके चैप्टर का ये एक अहम तरीन टॉपिक है जो हमारे पिछली बुक में भी था और पिछले पेपर में भी बहुत रिपीट हुआ करता था, और डेफिनेटली अभी भी इसके चांसेस पूरे पूरे हैं रिपीट होने के। तो आप इसको बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह ताला आपका भी ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।